नमस्कार दोस्तों। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। हर नई शुरुआत एक नई उम्मीद जगाती है। हमारी शुरुआत ही कामयाबी के रास्ते खोल देती है। कोई भी शुरुआत आत्मविश्वास से हम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है। इस वीडियो की शुरुआत हम इसी सफलता के विचार से करेंगे। ज्योतिष का सफर अपने एक और नए एपिसोड को लेकर हाजिर है। यह हमारा 633वां एपिसोड है, जिसका नाम है मीन राशि में शनि का गोचर। दोस्तों, शनि 29 मार्च 2025 से रात 10:07 से कुंभ राशि से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे। शनि 2.5 साल तक मीन में ही रहेंगे। पूरे राशि चक्र को घूमने में शनि को 30 साल लग जाते हैं। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। शनि के गोचर से प्राकृतिक आपदा का सामना प्रजा को करना पड़ सकता है। किसी महामारी का सामना भी करना पड़े। सामूहिक मृत्यु की भी शक्यता रहेगी या राजनीति में भी उथल पुथल की आशंका बनती है। सभी 12 राशियों पर गोचर शनि का प्रभाव कैसा पड़ेगा और साथ ही देश और दुनिया पर भी शनि के गोचर का प्रभाव कैसा पड़ेगा। वैसे तो शनि एक नपुंसक ग्रह है। शनि चिंतन और आध्यात्मिकता का ग्रह है। ऊंचे प्रकार की आध्यात्मिकता और चिंतन की गहराई शनि ही देता है। संपूर्णता को पाने की कोशिश शनि करता है। शनि प्रधान जातक संसार की मोह माया ममता से दूर होता है। शनि प्रभावित लोग किसी भी प्रश्न की गहराई में जाते हैं और उसका उकेल ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर भी शनि प्रधान व्यक्ति दुखी होता है। इसका कारण यह है कि इस नश्वर और स्वार्थी संसार में उसे संपूर्णता नहीं मिलती। शनि को कर्म फल दाता कहते हैं। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसका फल शनिदेव अपनी महादशा या अंतरदशा में देते हैं। उनका फल 2.5 साल की दैया या साढ़े साथी के दौरान भी अनुभव में आता है। दैया और साढ़े साथी के दौरान उनका फल बहुत कड़क मिलता है। राजा हो या रंक, उसके फल से कोई नहीं बच सकता। ऐसे शनि जब गोचर करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो जातक पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में देखिए चंद्र कहां बैठा है। चंद्र हमारी नाम राशि दर्शाता है। आपकी नाम राशि से शनि किस स्थान से गोचर कर रहा है, यह आपको याद रखना है। आपकी नाम राशि यदि मेष होगी, जैसे हम यहाँ मेष राशि दिखा रहे हैं और उसी में चंद्र को भी दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ मेष राशि का जिक्र चल रहा है। तो मेष में चंद्र को हमने दिखाया है, तो यहाँ आपको मेष राशि अगर आपकी होगी तो ये आपको समझना है। आपका चंद्र मेष में होगा तो आपके चंद्र से मीन राशि 12वें आएगी और शनि का गोचर आपकी नाम राशि से 12वें मीन राशि से ये शनि गोचर भ्रमण कर रहा है, ऐसा आपको समझना है। शनि चंद्र से 12वें गोचर करेगा तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि आपको साढ़े साथी की शुरुआत लोहे के पाए से हो चुकी है। यह शनि आपके खर्च में बढ़ोतरी करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि, माफ कीजिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे स्थान पर यानी धन, वाणी और कुटुंब के स्थान पर आएगी। वाणी में कठोरता आएगी
कुटुंब में कलेश होगा, धन हानि की शक्यता रहेगी। शनि की सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर आएगी, जो रोग और शत्रु का स्थान है। छोटी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वाहन संभल कर चलाना होगा। शनि की दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर आएगी। यहां भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, भाग्य में अड़चने आएगी। कुल मिलाकर प्रतिकूल स्थिति ये शनि का गोचर आपके लिए बनाएगा। आपका चंद्र वृषभ में होगा तो शनि आपकी नाम राशि से 11वें स्थान में गोचर भ्रमण करेगा। आपके सरकारी कार्यों में रुकावट आएगी। मित्रों से संबंध दोस्ताना रहेंगे। शनि का गोचर वृषभ राशि के लिए राजयोग से कम नहीं होगा। आप जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ, लॉटरी से फायदा मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर यानी शरीर पर आएगी। आपके विचार मजबूत रहेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि यहां पंचम स्थान पर होगी। यदि आप विद्या अभ्यास करते हैं तो विद्या ग्रहण करने की क्षमता थोड़ी घटेगी। संतान प्राप्ति के लिए शनि अवरोधक बन सकता है। संतान के साथ मन दुख होने की संभावना भी बनेगी। शनि की दसम दृष्टि अष्टम स्थान पर आएगी। कोई पुरानी बीमारी आपको हो तो वह बीमारी ठीक हो जाएगी। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त आपको हो सकती है। आपका चंद्र मिथुन में होगा तो शनि आपकी नाम राशि से दसम स्थान में मीन राशि से गोचर भ्रमण करेगा। आपके लिए दसम शनि शुभ बनेगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे। अपने दोस्तों का सहकार मिलेगा। सरकारी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप जो भी कार्य कर रहे थे उसके परिणाम नहीं मिल रहे थे, अब मिलेंगे। आपको विदेश यात्रा का मौका भी मिल सकता है। आप कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पर आएगी। शनि की दृष्टि के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे। मुसाफरी प्रवास में थोड़ी अड़चनें पैदा होगी। शनि की सप्तम दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ेगी। जमीन, मकान या वाहन बेचने या खरीदने से पहले सोचना अच्छा रहेगा। नुकसान न हो इसका ध्यान रखें। अपनी माता की सेहत का ख्याल रखें। शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आने से यह शनि 2.5 साल के लिए युवक युवतियों की शादी में विलंब करवा सकता है। सप्तम स्थान व्यापार का भी है। साझेदारी में काम करना लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर शनि का गोचर मिथुन राशि के लिए लाभदायक रहेगा। एक और राशि को भी जानेंगे, वो है कर्क राशि। और आपका चंद्र कर्क में होगा, यानी कि आपकी नाम राशि यदि कर्क होगी तो शनि आपकी नाम राशि से 9वें स्थान में मीन में गोचर भ्रमण करेंगे। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपको 2.5 साल की दैया से मुक्ति मिलेगी। आपके हाथों धार्मिक कार्य होंगे।
आपके भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। गोचर शनि की तीसरी दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। यहां मित्रों से मिलने वाला लाभ रुकेगा। सरकारी कार्यों में भी रुकावट आ सकती है, काम फिर भी बनेगा। शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे पराक्रम स्थान पर आएगी। आपके पराक्रम में पीछे हट होगी, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा। भाई बहनों से विवाद रहेगा, आपको मुसाफरी का योग बनेगा। शनि की दशम दृष्टि छठे स्थान पर आएगी। यह स्थान रोग और शत्रु का है। इस स्थान पर शनि की दृष्टि आपके नए और पुराने शत्रुओं को सक्रिय करेगा। और कोई पुरानी बीमारी आपको हो तो आपको लापरवाह नहीं बनना चाहिए। शत्रु और बीमारी से सावधान रहना होगा। आपकी नौकरी नहीं होगी तो अब आपको नौकरी मिल जाएगी। एक और राशि जो सिंह राशि है, आपका चंद्र सिंह राशि में होगा तो शनि आपकी नाम राशि से अष्टम स्थान से मीन राशि से गोचर भ्रमण करेंगे। अब आपको लोहे के पाए से 2.5 साल की दैया शुरू होगी। यह शनि आपको कोई धंधा कर रहे होंगे तो पड़ती का एहसास कराएगा। नौकरी में भी फेरबदल की गुंजाइश रहेगी। दूर की जगह पर आपका तबादला हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहां दशम स्थान पर आएगी। अपने पिता से मन दुख ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही इस समय जो कर्म यानी कि नौकरी या धंधा आप कर रहे हो उसमें कोई फेरबदल ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि धन स्थान पर होने से शनि धन में रुकावट लाएगा या धन की गति को धीमी कर देगा। कुटुंब परिवार से मन दुख ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। क्रोध न करें, आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पर आएगी। ये स्थान संतान और विद्या का है, तो विद्यार्थियों को अपना अभ्यास न बिगड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही संतानों से मन दुख का प्रसंग न बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। आपका चंद्र कन्या में होगा तो आपकी नाम राशि कन्या है और शनि आपकी नाम राशि से सप्तम स्थान से मीन से गोचर भ्रमण करेंगे। सप्तम स्थान पत्नी और व्यवसाय का है। इस स्थान में शनि का गोचर व्यापार धंधे में मुश्किलात पैदा करेगा। जीवन साथी से मन मुटाव की शक्यता यह शनि दर्शाता है। शादी इच्छुक युवक युवतियों के लिए यह शनि शादी के रास्ते खोल सकता है। फिर भी शादी सगाई करने में सावधानी से काम लेना होगा। सप्तम स्थान से शनि तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा और भाग्य में रुकावट लाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से आपके विचार हर दिन बदलते रहेंगे। कोई भी नया साहस करने से पहले सोच ले। शनि की दशम दृष्टि चौथे स्थान पर आएगी। माता की सेहत का आपको ख्याल रखना है। साथ ही जमीन मकान और वाहन बेचने या लेने में सावधानी रखनी होगी, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। आपका चंद्र तुला राशि में होगा तो आपकी नाम राशि
से छठे यानी कि मीन राशि में शनि गोचर भ्रमण करेगा। छठा स्थान रोग और शत्रु का है। यदि आपका कोई शत्रु हो तो आपको सावधान रहना होगा। साथ ही आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। नौकरी आपकी बराबर बनी रहेगी। गोचर शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पर आएगी। आपको अपना वाहन गति मर्यादा में चलाने की मर्यादा समझनी चाहिए। छठे स्थान में बैठे शनि की सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर आएगी। शनि की दृष्टि से खर्च में बढ़ावा करेगी। किसी नुकसान की आशंका रहेगी। विदेश से व्यापार करेंगे तो लाभ मिल सकता है। शनि की यहां दसम दृष्टि तीसरे स्थान पर आएगी तो आपके पराक्रम की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। भाई बहन के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है, इसलिए भाई बहन के साथ समझदारी से काम लेना होगा। आपका चंद्र वृश्चिक में होगा तो आपकी नाम राशि से शनि पंचम स्थान से भ्रमण करेगा। आपको शनि की 2.5 साल की दैया पनौती से मुक्ति मिलती है। संतानों के साथ संबंध इस दौरान सामान्य रहेंगे। अब तक आप पिता न बने हो तो पिता बनने के लिए तैयार रहे। आपके हाथ नीचे काम करने वाले कर्मचारी आपसे विपरीत न हो, इसका ध्यान रखना होगा। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। शादी इच्छुक युवक युवतियों की शादी में यह शनि विलंब करवा सकता है। संबंध जोड़ने से पहले 10 बार सोच लेना उचित होगा। आपके व्यवसाय में बदलाव आ सकता है। यहां से शनि की दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। आपके मित्र आपके साथ दगाबाजी न करे, इसके लिए पहले से सावधान रहे। शनि की दसम दृष्टि धन स्थान पर आएगी। आपकी वाणी में कड़वाहट ना आ जाए और कुटुंब में कलेश ना हो, इसका ध्यान रखें। शनि की दृष्टि से धन हानि का योग भी बन रहा है। धन के विषय में सावधान रहना होगा। आपका चंद्र धनु राशि में होगा तो शनि आपकी नाम राशि से चौथे भ्रमण करेगा। आपको 2.5 साल की दैया लोहे के पाए से शुरू हो रही है, जो आपको कष्ट पीड़ा देने वाली साबित हो सकती है। आपके जन्म का शनि बलवान नहीं होगा तो जमीन मकान या वाहन संबंधित लेन देन में रुकावट पैदा कर सकता है। आपके मातृश्री की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि छठे स्थान पर आ रही है। आप विदेश में संपत्ति खरीद सकते हैं। आपके दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा। शनि की सप्तम दृष्टि दसम स्थान पर आएगी। पिता की मिल्कियत मिलने में देरी हो सकती है या रुकावट आ सकती है। शनि की दसम दृष्टि लग्न पर आएगी। अपना मन शांत रखे, दिमाग ठंडा रखे और समझदारी से काम लेना होगा। आपकी कोई पुरानी बीमारी यहां नष्ट हो सकती है। आपका चंद्र मकर राशि में
होगा तो शनि आपकी नाम राशि से तीसरे स्थान में गोचर भ्रमण करेगा। आपकी साढ़े साथी अब समाप्त हो चुकी है। आप पनौती से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। तीसरे स्थान से शनि का गोचर भ्रमण शुभ माना जाता है। धन का सुख मिलेगा। पुराने रुके हुए काम अब पूर्ण होंगे, उसमें सफलता मिलेगी। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर आएगी। संतान के रूप में घर में कोई नया सदस्य का आगमन होगा। कोई शुभ प्रसंग आपके घर आंगन में अवश्य आएगा। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य पर आएगी। भाग्य का साथ कम मिलेगा। यदि आप विदेश से कारोबार कर रहे होंगे तो विदेश से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि 12वें स्थान पर आएगी, जिसके कारण खर्च होंगे। मुसाफरी प्रवास में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपका चंद्र कुंभ राशि में होगा तो आपकी नाम राशि से शनि दूसरे स्थान से गोचर भ्रमण करेगा। आपको साढ़े साथी का आखिरी चरण चांदी के पाये से चल रहा है। यह शनि आपको लाभ करवाएंगे। अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि चौथे स्थान पर आएगी। जमीन मकान के कार्यों में रुकावट आ सकती है, फिर भी नई संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। अपनी माता को बीमारी न हो, इसका ख्याल आपको रखना होगा। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर आएगी। वाहन को सावधानी से चलाएं, ऊंचाई से गिरने का योग है। शनि की 10वीं दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर आएगी। अपने मित्रों से दोस्ताना व्यवहार करें। सरकारी कार्य में सावधानी रखनी होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वृद्धि होने के चांस बनते हैं। आपका चंद्र यदि मीन राशि में होगा तो शनि आपकी नाम राशि से गोचर भ्रमण कर रहा है। आपने शनि की साढ़े साथी का पहला चरण लोहे के पाये से था, उसे आप पार कर चुके हैं। अब दूसरा चरण सोने के पाये से शुरू होगा, जो ठीक नहीं रहेगा। इस शनि के कारण आपको कोई धोखा न मिले, इससे सावधान रहे। धंधा या नौकरी में रुकावट आ सकती है। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि शनि की तीसरे स्थान पर आएगी। आपके छोटे भाई से आपका विरोध होगा। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। यदि आप शादी के विषय में सोच रहे हैं तो शादी का अभी इंतजार करना होगा। और आपकी शादी यदि हो चुकी हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। व्यापार में साझेदार के साथ कोई न कोई मन दुख न हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि 10वीं स्थान पर आएगी। नौकरी जो है वह करते रहे। व्यापार में भी फेरबदल न करना है। पिता के साथ मन दुख न हो, इसका ख्याल रखें। यह न भूले कि शनि 2.5 साल के लिए मीन राशि में भ्रमण करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने शनि का गोचर किस राशि के लिए अच्छा और किसके लिए बुरा फल देगा ये जाना। हमें यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।